बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बीटा और गामा फंक्शन के सारे फार्मूले देख लिए थे। बेसिकली 5 फार्मूले थे बेटा, 3 फार्मूले बीटा फंक्शन के थे और 2 फार्मूले गामा फंक्शन के थे। आज हम उन फार्मूलों पे आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n होल टू द पावर p dx एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। मतलब इसको गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखना है और इसकी मदद से ये इंटीग्रेशन निकालना है। एंड इवेल्युएट द इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 10 dx। बच्चों देखो, ये ऐसा इंटीग्रेशन है कि 12th वाले प्रोसेस से करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, तो इसीलिए तुम्हें पढ़ना है बीटा गामा फंक्शन कि इस टाइप के इंटीग्रेशन हम आसानी से कैसे निकालें। अब देखो बच्चों, हमने आपको ये जो फार्मूला बीटा फंक्शन का पढ़ाया था, ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं, ये हम पहले इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने इसी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद होगा बच्चों, हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि ये बीटा एम एन बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर n x की पावर m माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 dx। एक बार बच्चों फार्मूला ध्यानपूर्वक देखो। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, बेसिक डेफिनेशन है कि बीटा mn बराबर होता है। देखो, ये जो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंटीग्रेशन का नाम भर है और कुछ नहीं है। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है कि 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये वाला इंटीग्रेशन ध्यानपूर्वक सुनो। लिमिट होना चाहिए 0 से 1, x का पावर है m माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर है n माइनस 1 dx। तो इस इंटीग्रेशन को जब हम बीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ जो पावर होता है इसमें 1 जोड़ देते हैं और यहाँ जो पावर होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। यहाँ m माइनस 1 है, 1 जोड़ेंगे m, तो यहाँ लिखते हैं बीटा m, और यहाँ पे n माइनस 1 है, इसमें 1 जोड़ते हैं n, यहाँ पे लिखते हैं n, यानी बीटा mn हमारा इस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। और इसके साथ साथ हमने ये डेरिवेशन भी बताया था कि बीटा mn बराबर होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये बच्चों ये डेरिवेशन हम देख चुके थे, ये हमारा बराबर होता है। अब ये फार्मूला हम याद कर चुके हैं और ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब इन दोनों को बेटा ध्यानपूर्वक देखो। अब आपका ये प्रश्न है, ये फार्मूला आपके पास है, अब ये फार्मूला इस क्वेश्चन में लगाना है आपको। ध्यानपूर्वक देखो बेटा, यहाँ पे जो पावर होता है उसमें 1 जोड़ करके ये लिख देते हैं, बहुत आसान बात है। यहाँ x की पावर है, ये पावर बिल्कुल वैसे ही है, 1 जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर क्या है बेटा, यहाँ 1 माइनस एक्स में फार्मूला बना है, लेकिन यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स टू द पावर n है। तो यहाँ पे बेटा x टू द पावर n है, यहाँ पे अकेला x है। मतलब यदि हम ये फार्मूला लगाना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे x की पावर n नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे x की पावर n है तो ये फार्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे अकेला x होता तो ये फार्मूला लग जाता। तो बस अब हमें यदि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, अब हमको यदि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n होल टू द पावर p dx, तो सब कुछ ठीक है। ये टर्म टैली कर रहा है, बस यहाँ पे बेटा x है, यहाँ पे यदि x है तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब दिक्कत यहाँ x की पावर n है, तो अब हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। हम इस x की पावर n को एक y के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे x होना चाहिए तो फार्मूला लगेगा, तो यहाँ x होना चाहिए, तो इस पूरे को ही हम y के बराबर ले लेते हैं। यदि हम ऐसा लेंगे तो देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y टू द पावर 1 अपॉन n। ये पावर जब इधर जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे dx की वैल्यू निकालो, तो dx कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 अपॉन n y टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1। फार्मूला आपको याद होगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy। अब ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन में रख दो, तो आप इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हो, दिस इंटीग्रेशन विल बिकम। यदि हम ये सब्स्टिट्यूशन रखें तो देखो क्या होगा बेटा, x की जगह क्या आ जाएगा, y टू द पावर 1 अपॉन n। तो ये यहाँ जो x लिखा है, x की जगह क्या लिखोगे, y टू द पावर 1 अपॉन n। x की पावर m है तो यहाँ पे m हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n को आपने y माना है,
y हो जाएगा, होल टू द पावर p हो जाएगा। और dx की जगह क्या होगा बेटा, देखो dx की वैल्यू रखोगे तो 1/n आएगा, 1/n y टू द पावर 1/n -1 और dy, ये बच्चों हमारा dx की जगह पे हो जाएगा। और जब भी हम कोई नया सब्स्टिट्यूशन रखते हैं बेटा तो उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट चेंज हो जाती हैं। अब लिमिट क्या चेंज होगी, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 थी, अब यहाँ हमें नई लोअर लिमिट निकालना है, तो x की जगह आप 0 रख दो। तो जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y का मान क्या आएगा बेटा, y का मान भी 0 आएगा, तो लोअर लिमिट 0 ही रहेगी। और फिर x की जगह 1 रखो तो देखो y का मान क्या आएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 टू द पावर n, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो लिमिट हमारी क्या रहेगी, 0 से लेकर 1। इतना सब्स्टिट्यूशन आपको समझना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, देखने में जरूर लगता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूशन केवल अच्छे से समझ लेना है। अब आप देखो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया तुम्हारा, ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, 1/n कांस्टेंट टर्म बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन 0 से 1। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा, ये y का पावर कितना हो जाएगा, y का पावर, ये पावर टू दी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा m/n, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे y का पावर कितना है, ये है, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पावर जुड़ जाएगा, 1/n -1, ये y का पावर बनेगा, है ना, ये ऐसा मल्टीप्लाई हुआ, ये पावर इसमें ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 1 - y होल टू दी पावर p और dy, ऐसा बचा। अब बच्चों इसको तुम ध्यानपूर्वक देखो, अब ये हो जाएगा, दिस विल बिकम, इस फार्मूले को देखो बेटा, x है, x का इतना पावर है, यहाँ पे x की जगह y है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चेंज है, और y का इतना पावर है, यहाँ पे 1 - x है तो यहाँ 1 - y है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम है, और यहाँ पे पावर ये है, यहाँ पे पावर ये है, ठीक है। अब यदि ऐसा है तो हम कैसे लिखते हैं, इसमें एक जोड़ करके m लिखते हैं, इसमें एक जोड़ करके n लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो बस बच्चों अब ये जो तुम्हारा लिखा है ये 1/n कांस्टेंट, ये तो बाहर हो गया, और इसकी जगह पे आप लिखेंगे बीटा, इसकी जगह पे लिखेंगे बीटा, ओके। इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, तो जब इसमें एक जोड़ेंगे तो ये -1 है, +1 करेंगे तो -1 + 1 हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, m + 1/n, केवल इतना बचेगा, यहाँ बचेगा m + 1/n, है ना बेटा। इसको ऐड करोगे ना तो यही तो होगा, m + 1/n, ये -1 है, एक ऐड करके लिखते हैं, एक ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो होता है इसमें एक ऐड करते हैं, तो यहाँ p है तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा p + 1, ये आपका बच्चों आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। ये इसको बीटा के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखो ध्यानपूर्वक बेटा, यहाँ पर बीटा mn लिखने का तरीका है, यदि यहाँ पे x 1 - x है तो इसका जो भी पावर है एक ऐड करके ये लिखा जाएगा, इसका जो पावर है एक ऐड करके ये लिखा जाएगा। अब ये प्रश्न हमारा यहाँ पे ऐसा कन्वर्ट हो गया, 1/n हमारा एज सच है, इसका जो भी पावर है इसमें एक ऐड करेंगे, +1 करेंगे तो ये हो गया, कॉमा, इसका जो पावर है एक ऐड करेंगे तो ये हो गया। अब इसको हम गामा के फॉर्म में लिख दें, तो जब हम इसको गामा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/n। अब ये क्या होता है, बीटा mn, गामा n अपॉन गामा m + n, मतलब इसका गामा और अपॉन करके इन दोनों के सम का गामा, तो ये हो जाएगा गामा m + 1/n गामा p + 1/, ओके, गामा n, ये m की जगह, ये n की जगह, गामा m + n, गामा इन दोनों को जोड़ दो, m + n, ओके, दिस प्लस दिस, ओके। तो ये हमारा गामा फंक्शन में हो गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, इस इंटीग्रेशन को एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, तो ये इंटीग्रेशन हमने लिया और इस इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन में इस तरीके से हमने एक्सप्रेस कर दिया।